खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे यंग फ्रेंड्स ने एयर मॉडलिंग की दुनिया में। कैसे, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ है मधुसूदन। जानते हैं कि उन्हें एरो मॉडलिंग करना इतना क्यों पसंद है। हाय मधुसूदन। हेलो। मधुसूदन, आप एरो मॉडलिंग कब से कर रहे हो? मैं जब 7 साल का था तब से कर रहा हूँ। क्या बात है। और अभी आप कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 12th में हूँ। तो आपने एरो मॉडलिंग क्यों चुना? एरो मॉडलिंग का सपना था और मेरा सपना है फाइटर प्लेन उड़ाने का। क्या बात है। तो आपको उड़ाना पसंद है या उड़ना पसंद है? उड़ाना पसंद है। कैसा फील करते हो आप जब आप करते हो एरो मॉडलिंग? एरो मॉडलिंग करते वक्त मेरे को अच्छा फील होता है और जैसे रियल प्लेन फ्लाई करते हैं वैसे ही इसमें पायलट बाहर रहता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। और क्या फ्यूचर देखते हो आप इसमें अपना? मेरे को NDA में जाना है इसलिए, और नहीं तो CPL। दोस्तों, हमारे साथ हैं अरिजीत मुखर्जी, जो एरो मॉडलिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो कर लेते हैं उनसे बातचीत। हेलो। हेलो। आपने कब से स्टार्ट किया ये? मैं जब 5th-6th क्लास में था तब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे फादर ऑलरेडी 35 ईयर्स से कर रहे हैं ये, तो मैं उनको इंस्पायर होके मैंने ये उनकी तरह स्टार्ट किया ये सब करना, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, तो मैं अभी तक इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं वजह जानना चाहूँगी, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग आपको इसमें अट्रैक्ट किया? ये काफ़ी थ्रिलिंग हॉबी है, और आप जो लड़कों को जैसे स्पीड पसंद है, आपको यहाँ पे स्पीड मिल सकता है। आपको काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। वेरी नाइस। और टेक्निकल, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो इसमें मुझे टेक्निकली बहुत हेल्प मिलता है। प्लेन्स में इंजन्स होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं। ये आपने बनाया है? हाँ, ये मेरा खुद का थोड़ा सा डिज़ाइन इसके बारे में जानना चाहूँगी। इसे आपने क्या क्या यूज़ किया है इसमें आपने? इसमें एक बायोपैक मटेरियल है जो बहुत लोकली अवेलेबल है, जिससे मैंने बनाया ये। इसको मैंने कॉम्पिटिशन के लिए बनाया था जो नेशनल बोइंग ने करवाया था, और ये एक बहुत लाइट वेट और काफ़ी एरोबैटिक प्लेन है। दोस्तों, तन्मय अग्रवाल हमारे साथ हैं, कमर्शियल पायलट हैं। जानते हैं उनसे कि एरो मॉडलिंग में और कमर्शियल पायलट में क्या फ़र्क होता है। हाय। हेलो। आप हमें बताइए कि जब आप एक्चुअल में प्लेन उड़ाते हैं और जब आप ये वाला प्लेन उड़ाते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? Actually, to fly a real airplane is, much easier to fly this, model airplane. आप एक बार को रियल एयरप्लेन अगर किसी नोवाइस को दे दें, तो वो इसको फ्लाई कर सकता है। बट अगर हम एरो मॉडल किसी नोवाइस को दे दें, उसके हाथ में रेडियो दे दें, तो वो क्रैश फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में कर देगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ट्रिकी है, बट ट्रेनिंग के बाद बहुत ईजी है और बहुत पैशनेट हॉबी है। तो किस तरह की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है? पूरा हमारे पास सेटअप है, बडी सिस्टम है, रेडियो टू रेडियो कनेक्ट करते हैं हम, और पूरा ट्रेनर सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अराउंड 3 मंथ्स का ट्रेनिंग देते हैं एरो मॉडल फ्लाइंग के ऊपर। पूरा उसका थियोरेटिकल नॉलेज, फ्लाइंग ट्रिक्स, फ्लाइंग टेक्निक सब कुछ सिखाया जाता है। वेरी गुड। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसको सीखने में वक्त कितना लगता है? अराउंड 3 मंथ्स फॉर इनिशियल ट्रेनिंग। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो कौन कौन सी स्किल्स लगती हैं इसे उड़ाने में? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फोर्सेस ऑफ मोशन है, और कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं, एयरप्लेन विंड्स में कैसे रिएक्ट करता है, और टेक ऑफ और लैंडिंग में भी काफ़ी दिक्कत आती टेक ऑफ और होगी। लैंडिंग्स काफ़ी ट्रिकी होती हैं, बट कुछ टाइम के बाद बहुत इजी लगने लगता है। जब आप लैंडिंग कर रहे थे तो आपको भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी? आपने एक बार ट्राई किया, फिर दूसरी बार ट्राई किया, तब जाके वो परफेक्ट लैंडिंग हुई थी। तो कौन सी टेक्निक्स उसमें यूज़ होती हैं? एक्चुअली जब हम आज फ्लाई कर रहे थे, आप लोगों का शूट हो रहा था, तो बहुत विंड्स गस्ट कर रहा था, टर्बुलेंस बहुत था, और अप्रोचेस सही नहीं बन रही थी। विंड्स में बहुत शेक कर रहा था एयरप्लेन, तो जब तक हमारी परफेक्ट अप्रोच नहीं बनती हम लैंड नहीं कर सकते। इट्स वेरी रिस्की। और इसमें करियर क्या है? इफ़ यू वांट टू बी अ पायलट
आपको सिविल एविएशन में जाना है, एनडीए में जाना है। माई सेल्फ मैंने अराउंड 10 साल पहले एरो मॉडलिंग शुरू किया था और मुझे पता नहीं था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सारा इसमें भरा पड़ा है। आगे भी मुझे बहुत काम आया जब मैंने अपना कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए फ्लाइंग शुरू किया, तो आई गॉट सोलो इन 12 आवर्स, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज मेरा एरो मॉडलिंग एक्सपीरियंस की वजह से। मुझे काफ़ी पहले से थियोरेटिकल नॉलेज भी काफ़ी था। तन्मय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या है? एक्चुअली एरो मॉडलिंग क्लब ऑफ भोपाल जो हमारा ग्रुप है, उसके लिए अभी हमारे पास कोई पर्टिकुलर एयरफील्ड नहीं है। हम नॉर्मल गवर्नमेंट ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं फ्लाइंग के लिए, बट वी आर इन टॉक्स, वी हैव बॉट अ लैंड फॉर इट। और हम पूरा प्राइवेट एयर स्ट्रिप डिज़ाइन कर रहे हैं, पूरा रेडियो कंट्रोल मॉडल फ्लाइंग क्लब टाइप का हम बना रहे हैं, और फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल फ्लाइंग। दोस्तों, हमारे साथ हैं सुमित सोनी जी, जो मल्टी रोटर एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। हेलो सर। हेलो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मल्टी रोटर एयरक्राफ्ट होता क्या है? एक्चुअली मल्टी रोटर मीन्स उसमें कई मोटर से असेंबल करके बनाया जाता है जी। और जैसा कि आपने देखा होगा उसमें अभी हेक्साकॉप्टर कहलाता है ये। इसमें 6 मोटर हैं और इसके साथ फ्लाइट कंट्रोल के साथ उसको बनाया गया है। तो बेसिकली ये किस काम आता है सर? ये आजकल इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ। इससे फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, ओके। एरियल वीडियो शूटिंग होती है, ओके। और विजिलेंस के काम भी आता है। एक ऐसा प्लेन जिसमें कैमरा लगा होता है और ऊपर से वीडियो शूटिंग भी हो जाती है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम देखना चाहेंगे सर। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसे। तो देखते हैं कि मल्टी रोटर एयरक्राफ्ट काम कैसे करता है। हेलो पंकज। हाय। पंकज, आप मुझे बताइए कि इसकी बॉडी जो प्रिपेयर की जाती है, क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं कि वो इतने अच्छे से फ्लाई होता है? एक्चुअली इसके पीछे पूरा एरोडायनेमिक्स है जो कि हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि एक एयरक्राफ्ट प्रॉपरली एरोडायनेमिक्स और उसकी जो स्टडीज़ है वो कैसे उसके बेस पे वर्क करता है। ओके। इसका मेन थीम जो रहता है वो मटेरियलिस्टिक रहता है। हम लोग काफ़ी टाइप के मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बालसा वुड हो गई, विच इज़ वर्ल्ड्स लाइटेस्ट वुड। ओके। उसके बाद फॉर्म मटेरियल यूज़ करते हैं, कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम, ऐसे कई सारे कंपोजिट्स जो कि रियल एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होते हैं। ओके। इनके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इंजन्स होते हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं, लाइक कंट्रोलिंग के लिए सर्वोज हो गए, बैटरीज हो गई, कुछ Okay. इंजन वाले होते हैं जो कि फ्यूल और केमिकल से उड़ते हैं। ओके। इस टाइप के हम मटेरियल्स उनके पावर प्लांट के लिए भी यूज़ करते हैं और कंट्रोलिंग के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होते ओके। हैं। और उड़ाते वक्त आपको कौन-कौन से स्किल्स का ध्यान रखना होता है? उड़ाते टाइम हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ता है कि कंट्रोल सरफेस और रियल प्लेन के जो कंट्रोल्स हैं उसके थ्रू ही हम एरो मॉडल्स पे आते हैं। लाइक जो रियल प्लेन जिस टाइप से कंट्रोल होता है वैसे ही एरो मॉडल भी हो। ओके। तो जैसे हम स्टूडेंट्स को, जो फ्लाइंग हाँ। वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जब हम रियल प्लेन उड़ाना बताते हाँ। हैं या जो भी बताते हैं, हाँ। बिल्कुल वैसा ही डिट्टो इसमें भी रहता है। ओके। प्लेन के कंट्रोल्स, कैसे उड़ना है, कैसी उसकी स्पीड लो होनी है, बिल्कुल बेस्ड ऑन रियल एयरक्राफ्ट। मतलब इसमें मेजरमेंट्स का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता बहुत होगा, ज़्यादा। विंग्स सब प्रॉपर एक दूसरे से अटैच्ड हो। हर चीज़ का रेशो होता है, एक डिज़ाइन होता है, हर एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन के हिसाब से उसके फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाते हैं। ओके। अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आपने एरो मॉडलिंग क्यों चूज़ किया अपने लिए? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर अच्छा। एयर मॉडलिंग को लेकर और टेक्निकल एक्टिविटीज़ को लेकर। मुझे शुरू से ही नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरीज में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो रियल प्लेन में मेरा शुरू से ही रहा था 5th-6th क्लास से कि मैं एविएशन में जाऊँ या एयरफोर्स में जाऊँ। तो मैंने 5th-6th क्लास से ही एरो मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी इन बाल भवन। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे मैं 10th-11 में आया तो ये मेरे लिए एक जज्बा बनता गया। Okay. उसी से ही रिलेटेड मैंने आफ्टर 12th एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस किया। Very मेरी nice. ब्रांच हेलीकॉप्टर रही है। मैं Okay. 6 महीने की सीएम के साथ के इधर क्या हेलीकॉप्टर बात पर है। ट्रेनिंग भी ले बहुत चुका हूँ। बढ़िया। आफ्टर दैट मेरा यही रहा कि मैं जॉब ना करके इस फील्ड को बच्चों के लिए आगे बढ़ाऊँ, जो कि बहुत कम ऐसा चल रहा है कि टेक्निकल नॉलेज बच्चों को हाँ, नहीं मिल पा रही है। हाँ। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम लोग इस पर Superb. पूरा मेरा क्लब वर्क कर रहा है। Nice. तो दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे ये बनता कैसे है, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक गाइस। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक के पहले बताया था कि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एरो मॉडल बनता कैसे है। एरो मॉडल बेसिकली कैसे बनता है, कौन कौन सी टेक्निक्स उसमें लगती हैं, क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो? बेसिक वर्कशॉप एरो मॉडल की जानकारी आपको दे सकता हूँ। कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, क्या टेक्निक्स हम उसके पीछे यूज़ करते हैं और क्या क्या मटेरियल उसमें लगता है। बिल्कुल, चलिए आइए तो अब देखते हैं कैसे बनता है। एक प्लेन की डिज़ाइन रेडी करते हैं ऑन पेपर। ओके। ये रेडी करने के बाद हम इसकी कुछ कटिंग्स ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कटिंग्स हैं हाँ। इस टाइप की। हम इसे कटिंग में हर एक पार्ट को हम इसको इस टाइप से कट कर लेते हैं। देन दिस पार्ट वी हैव टू ट्रेस ऑन अ शीट। ये डेप्रोन है। ओके। इसको जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेस किया। ओके। इससे पूरे आउटलाइन करके देन वी आर कटिंग दीस सॉर्ट ऑफ पार्ट्स। इस टाइप के ये पार्ट्स रेडी होते हैं। ठीक है। देन वी हैव टू असेंबल देम। इसको Okay. हम हॉट ग्लू एक आती है, हॉट ग्लू गन के थ्रू हम वो ग्लू पिघल के इस पे लगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वो। ओके। उस ग्लू से हम इसे पूरा अटैच करते हैं। ठीक देन है। इसमें शेपिंग और जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसके थ्रू इसमें शेप्स आते हैं। इस टाइप से कुछ मटेरियल्स को हम अटैच करके इसके बॉडी शेप्स और पार्ट्स देते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ओके। ये कंप्लीट होके ऐसा लगेगा। इसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइप के होते हैं। Okay. जैसे कि ये सर्वो है। हाँ। ये अलग अलग साइज में होते हैं जो कि इन पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। मोटर है, मोटर आगे लगेगी जो इसको पावर देगी हाँ। आगे बढ़ने के लिए। ओके। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स हैं जो कि मोटर में लगते हैं, देन रिसीवर में जाते हैं और यही मेन पावर सप्लाई होता है जो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को होल्ड करता है। नाइस। मोटर की स्पीड भी इस पर डिपेंड करती है और बाकी सारे सर्वोस के कंट्रोल भी इस पर डिपेंड करते हैं। नाइस। उसके बाद लास्ट होता है कि हम इनको सेट करके पावर देके इस रेडियो के थ्रू पूरा कंट्रोल करते हैं। वाह। और जैसा कि आपने फील्ड पे देखा था, इसी रेडियो के थ्रू पूरा प्लेन हाँ। उड़ रहा था, सारी कंट्रोलिंग इसी के थ्रू हो रही थी। मतलब है इतना सा, लेकिन इतनी सारी मेहनत और इतने सारे इसमें इक्विपमेंट्स लगते हैं, तब जाकर ये हवा में तेज उड़ पाता है। ये इंटरेस्ट आपको कब से आया है और आपने कब सोचा कि एरो मॉडलिंग करनी चाहिए? आई थिंक मेरे फादर मुझे बताते हैं कि जब मैं 5 साल का था तो मैं डिस्कवरी चैनल पे एयरप्लेन्स देखता था। मुझे पता नहीं था कि कोई चीज़ एरो मॉडलिंग भी होती है, बट मैं ड्रीम करता था कि कुछ ऐसा हो, रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन्स हों और हम उनको फ्लाई कर सके लाइक ए रियल एयरप्लेन। और मुझे एक्चुअली में पता नहीं था, जबकि हॉबी बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो गए हैं एरो मॉडलिंग को, जब से लोग एयरप्लेन्स बना रहे हैं। बट जैसा मैंने कहा कि जैसा मैं सोचता था और भगवान की कृपा से मुझको मतलब आपकी चाह ने ये इतना सारा कमाल कर कर दिखा दिया। इट्स ऑल अबाउट द पैशन। जब आपने पहली बार एरो मॉडल देखा, जब आपका लाइफ में फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ इससे, तो आपने कैसा फील किया? मैंने आपको बताया कि मुझे पता नहीं था एरो मॉडल्स भी होते हैं, एरो मॉडलिंग भी नाम कोई चीज़ होता है। बट आई एम इन भोपाल, आई वाज ऑन अ वे फ्रॉम समवेयर और मुझे एक फिएट कार दिखी जिसके ऊपर एक बड़ा सा मॉडल रखा हुआ था। मेरे फादर मेरे साथ थे, उन्होंने मुझसे बोला कि इट्स नॉट ए एयरप्लेन, इट्स लाइक कोई दूरबीन है, कोई कुछ और चीज़ है यार, इट्स नॉट ए एयरप्लेन। हम उस कार को चेस किया और फिर हम एक ऐसे शख्स से मिले जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। वो आज भी हैं, आज भी हमारे साथ फ्लाई करते हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, मिस्टर अरविंद खरे। मैंने उनको पहली बार देखा था, उनकी गाड़ी के ऊपर, उनकी फिएट कार थी जिसके ऊपर बड़ा सा एरो मॉडल रखा हुआ था और उस टाइम मुझे लगा कि इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दोस्तों ये देखिए, हमने
एरो मॉडल की डिजाइनिंग। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद है बहुत सारी मस्ती। दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमने एरो मॉडल को हवा में उड़ते हुए देख लिया, कैसे बनता है ये देख लिया। अब उसका शानदार कलेक्शन हम आपको दिखाएंगे। हम आप पहुंचे हैं तन्मय अग्रवाल की वर्कशॉप में और यहाँ पर एरो मॉडल्स की भरमार वैरायटीज हैं। तन्मय, आपकी वर्कशॉप के बारे में कुछ बताइए। फील्ड में आते हैं तो कोई भी आम इंसान की वर्कशॉप भी आपको ऐसे ही दिखेगी। आप एक बार इस फील्ड में आ गए तो आप इससे बाहर वापस नहीं जा सकते, बिकॉज ये इतनी क्रेजी और इतनी इनोवेटिव फील्ड है कि आप सिर्फ इसमें आगे ही बढ़ सकते हो, आप बैकआउट नहीं कर सकते। ओके, आपके कलेक्शन के बारे में कुछ बताइए। मेरे पास सारा कलेक्शन है। एज एम इंस्ट्रक्टर तो मेरे को सारा अपने पास बिगनर एयरप्लेन से लेके एक्सपर्ट इंटरमीडिएट एयरप्लेन सारा कुछ आपको मेरे पास मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बालसा वुड का एयरप्लेन है और ट्रेनर एयरप्लेन है। जब हमारी ट्रेनिंग होती है, हम बच्चों को सिखाते हैं, नोवाइस स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो हम इन एयरप्लेन्स के ऊपर सिखाते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी लाइट वेट एयरप्लेन्स। काफ़ी हल्के होते हैं, फ्लाइंग में बहुत स्लो होते हैं, फ्लाइंग करने में सीखने में इतना कठिनाई नहीं आता है। तो ये पूरा स्क्रैच बिल्ट है, 0 से लेके 100 तक हमने इसको पूरा हैंडमेड बनाया हुआ है। पूरा स्क्रैच बिल्ट है, इंडियन मेड है एक्चुअली। So brilliant, I'm a standout, no concealing it. And I'm feeling like I'm one in a million. I'm a real thing, I can see it. Like a fire in the night, fire in the night, fire in the night, night, night. Fire in the night. ऊपर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। इट्स एक्चुअली ये इसका बड़ा मॉडल है। ये इंजन पावर्ड मॉडल है, इट्स इलेक्ट्रिक वन। तो हमारे पास इंजन लगा हुआ है जी। वेरी नाइस। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर भी है। ये आपने कैसे बनाया, कब, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? Imported, it's not a handmade, it's an imported RTF kit, but helicopter is the last stage of aero modeling, you know. Helicopter आप around 2-3 साल का, जब आपके पास एयरप्लेन फ्लाइंग एक्सपीरियंस हो, आप तब फ्लाई कर सकते हैं, because helicopter flying is like balancing 2 sticks on one finger. Airplane flying is like balancing only one stick on one finger. तो helicopter flying is much difficult. ओके और थोड़ा सा यहाँ आते हैं तो ये क्या चीज़ें हैं? ये सारे एरो मॉडल्स हैं, डिफरेंट काइंड के एयरप्लेन्स हैं। आपको मेरे पास 3 टाइप की वैरायटीज मिलेंगी। इलेक्ट्रिक एयरप्लेन्स, नाइट्रो एयरप्लेन्स जो कि मैथनॉल पावर्ड होते हैं, मैथनॉल फ्यूल उसमें यूज़ करा जाता है, और गैसोलीन एयरप्लेन जो हमने आज रेड वाला एयरप्लेन फ्लाई किया फील्ड पे, इट्स अ गैसोलीन एयरप्लेन जो कि नॉर्मल जो स्विंग हो रहा था एग्जैक्टली जो कि रोल कर रहा था। इट्स एरोबैटिक एयरप्लेन और वो 3D मैन्यूवर्स होते हैं। ओके ओके यहाँ पर तो बहुत ही शानदार प्लेन्स हैं, जानते हैं इनके बारे में। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एयरप्लेन, मैं हमेशा इसको फ्लाई करता हूँ। इट्स अ 3D एयरप्लेन, हम इससे कुछ भी कर सकते हैं इन एयर।
इट्स अ 3D एयरप्लेन। जो इसके मैन्यूवर्स होते हैं, जो इसकी एरोबैटिक्स होती हैं, इट्स कॉल्ड 3D एरोबैटिक्स। ओके तो हम इससे इन एयर धूम मचा सकते हैं। ओके जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि ये काफ़ी बड़ा है, तो इसे आपको उड़ाने में भी थोड़ी तकलीफ होती होगी। देखिए, मॉडल जितना बड़ा होगा उतना बेहतर स्टेबलाइज्ड होगा। बिगर इज बेटर, बिगर इज स्टेबल। जितना बड़ा मॉडल होगा उतना ईजियर टू फ्लाई होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नोवाइस के हाथ में अगर रियल एयरप्लेन दे दिया जाए, चूंकि वो बहुत बड़ा होता है इसलिए मच स्टेबल होता है। छोटे एयरप्लेन विंड कंडीशन में बहुत अनस्टेबल होता है, तो जितना बड़ा होगा उतना स्टेबल होगा। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसकी बॉडी सबसे काफ़ी डिफरेंट है। दिस वन इज स्क्रैच बिल्ड। ये मैंने पहले पूरा 0 से 100 तक पूरा हैंडमेड है, इंडियन वुड से बनाया हुआ। इसको मैंने डिजाइन भी मेरा खुद ने किया हुआ है। ओके, आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें भी एरो मॉडलिंग वर्ल्ड में आना है, ऐसी चीज़ें बनाना है? देखिए, एरो मॉडलिंग इज़ ऑल अबाउट पैशन एंड क्रेज टूवर्ड्स द फ्लाइंग। ठीक है, तो अगर इफ़ यू वांट टू बी अ पायलट, एरो मॉडलिंग में एक्चुअली में फ्यूचर इज़ लाइक कि इफ़ यू वांट टू गो इन डिफेंस, यू वांट टू फ्लाई एयरप्लेन, यू वांट टू गो इन सिविल एविएशन, तो एरो मॉडलिंग इज़ अ बेस्ट स्टेज टू एंटर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ तन्मय, जिन्होंने एरो मॉडलिंग की वर्ल्ड में बहुत ही कमाल कर दिखाया है। ये तो हमने उनके कलेक्शन से ही जान लिया है। इसी के साथ अब हम आपको कहते हैं बाय बाय फ्रेंड्स। आपको नेक्स्ट वीक ज़रूर मिलेंगे एक नई मस्ती के साथ, नए धूम धड़ाके के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।